नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज द्विवेदी अपने YouTube चैनल परीक्षा मंत्र पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से कक्षा 10 गणित का जो टॉपिक है वृत्त की स्पर्श रेखाएं, इस टॉपिक के अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने इसके 4 पार्ट को पढ़ लिया है। एक्सरसाइज 10.1। अब हम आज एक्सरसाइज 10.2 पर चर्चा करेंगे। वृत्त की स्पर्श रेखाओं से संबंधित जितने भी फैक्ट थे, जितने भी थ्योरम्स थी, उन सारे फैक्ट को हम लोगों ने पढ़ लिया है। एकांतर वृत्तखंड क्या होता है, वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं सारी एकांत। और इसके बाद हमने वृत्त की स्पर्श रेखा और छेदक रेखा में संबंध जाना, क्या संबंध होता है। फिर हमने लोगों ने पढ़ा कि यदि किसी वृत्त की दो जीवाएं एक दूसरे को अंता अथवा बाह्य प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके खंडों से निर्मित जो आयत के क्षेत्रफल होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इन सब चीज़ों को हम लोगों ने पिछले पार्ट में पढ़ा। अब हम लोग आज एक्सरसाइज 10.2 में उन सारी थ्योरम्स का प्रयोग करके एक्सरसाइज 10.2 के सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सरसाइज 10.2 का जो पहला क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। एक्सरसाइज 10.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या दिया गया, इसको हम लोग समझेंगे। एक्सरसाइज 10.2 का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया यहाँ पे दिया गया है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी और Q की केंद्र से दूरी 25 सेमी। वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, देखिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे फिगर को जनरेट करेंगे। ये हमारा वृत्त हो गया, ठीक है। वो कह रहा है कि एक बिंदु Q से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, एक कोई बिंदु Q है जिसकी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी तथा Q की केंद्र से दूरी, ये हो गया वृत्त का केंद्र, ठीक है। ये बिंदु जो Q है ये कोई वृत्त के बाहर Q बिंदु है। इस वृत्त के केंद्र से इस बिंदु Q की दूरी और इस बिंदु Q से इस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची गई। इस बिंदु Q से इस दिए गए वृत्त पर एक क्या खींची गई, स्पर्श रेखा। ये वृत्त की एक स्पर्श रेखा है। इस दिए गए वृत्त पर एक स्पर्श रेखा, ये मान लो PQ खींची गई। तो सवाल कह रहा है बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, इस स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो 24 सेंटीमीटर हमको दी गई है तथा बिंदु Q की वृत्त के केंद्र से जो दूरी दी गई है वो 25 सेंटीमीटर यहाँ पर दी गई हमको। कह रहा वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए। तो देखो ये वृत्त का केंद्र है, ये वृत्त पर स्थित बिंदु है। केंद्र को वृत्त पर स्थित बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, जो हमें फाइंड करना है। अब अगर पिछली थ्योरम्स और पिछले कॉन्सेप्ट यदि हमको याद हैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल आसान होगा। ध्यान दीजिए, आप लोगों ने थ्योरम्स पढ़ी, मैंने बताया था जैसे ये वृत्त का केंद्र है और ये स्पर्श रेखा, जब आपने बिंदु Q से एक स्पर्श रेखा खींची तो इस स्पर्श रेखा ने वृत्त को बिंदु P पर क्या किया, प्रतिच्छेद किया। और वृत्त की स्पर्श रेखा किसी वृत्त को जिस बिंदु पर स्पर्श करती है वो क्या होता है, उसका स्पर्श बिंदु होता है। तो ये हो गया स्पर्श बिंदु और ये हो गया केंद्र। और केंद्र को स्पर्श बिंदु से मिलाने वाली ये क्या है, त्रिज्या। तो पहली प्रमेय आपको स्पर्श रेखा में पढ़ाई गई कि वृत्त के केंद्र को स्पर्श बिंदु से मिलाने वाली जो त्रिज्या होती है वो सदैव स्पर्श रेखा पे क्या होती, लंब। तो ये भाई कितने का हो जाएगा, एंगल 90 डिग्री का। कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। अब ध्यान दो, जैसे ही ये 90 डिग्री का एंगल हुआ तो हम लोगों ने देखा कि POPQ एक त्रिभुज है। चूंकि इस त्रिभुज का एक कोण जो है वो 90 डिग्री का है। जब किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो
तो हम क्या कहते हैं, ऐसे त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि ये एक समकोण त्रिभुज है, और जब भी समकोण त्रिभुज में दो भुजा ज्ञात हो तो तीसरी भुजा फाइंड करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि किसी भी समकोण त्रिभुज की जब भी बात होगी तो हमेशा पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग होगा, क्योंकि जब किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजा ज्ञात हो, तीसरी भुजा ज्ञात करनी हो, तो तीसरी भुजा फाइंड करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो पाइथागोरस की प्रमेय क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये पाइथागोरस की थ्योरम होती है। तो किसी समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है। ठीक है, लंब 90 के सामने ये कर्ण हो गया। अगर ये लंब है तो ये आधार है, क्योंकि लंब और आधार कभी नियत नहीं होते। अगर हम इस भुजा को लंब मान लें तो ये आधार होगा, या ये लंब मान लें तो ये आधार हो जाएगा, जो हमें निकालना है। 25 का वर्ग हो जाएगा 625। 25 का जो वर्ग है वो कितना हो जाएगा, 25 का जो वर्ग है वो 625 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 625। और 24 का जो वर्ग है वो 576 हो जाएगा प्लस आर स्क्वायर। इस 576 को बाएं पक्ष में ले आओ तो 625 माइनस का 576 बराबर आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर 15 में से 6 घटाए 9 बचे, ये 8 हो गया, 4 बचा, 49 बचा, और स्क्वायर हटाओगे तो वर्गमूल कितना आ जाएगा, 7। तो वृत्त की त्रिज्या की बात कर रहा था, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर। कितनी होगी, वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है। जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि क्लास अच्छी लग रही तो उसको लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर फिगर दिया गया है, ये हमारा एक वृत्त है। इस दिए गए वृत्त पर एक बाह्य बिंदु T से स्पर्श रेखाएं ये खींची जाती हैं। ये वृत्त के बाहर एक बिंदु T है, जिस बिंदु T से इस वृत्त पर ये क्या खींची जाती हैं, स्पर्श रेखाएं। एक स्पर्श रेखा ये TP खींची गई, एक स्पर्श रेखा ये TQ खींची गई। T वृत्त के बाहर एक बिंदु है, T वृत्त के बाहर एक बिंदु है। इस बाह्य बिंदु T से इस वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा TP और TQ है। ठीक है, तो सवाल कह रहा है, और यहाँ ये वृत्त का केंद्र है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, O को इसने P से मिलाया, O को इसने Q से मिलाया, और ये एंगल 110 का दिया गया। तो सवाल कह रहा है कि PTQ कितने का होगा, ये एंगल निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जब भी इस प्रकार का फिगर आपको एग्जाम में दिख जाए तो समझ लीजिएगा कि ये जो चतुर्भुज दिखाई दे रहा ये एक चक्रीय चतुर्भुज है। अब बात करते हैं चक्रीय चतुर्भुज की। पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में, चक्रीय चतुर्भुज के बारे में। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है और उसके गुणधर्म क्या होते, दोनों अलग अलग बात है। चक्रीय चतुर्भुज क्या है, ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष एक वृत्तीय होते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष एक ही वृत्त पर स्थित होते हैं, ऐसे चतुर्भुज को हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। ये तो ही इसकी परिभाषा। लेकिन किसी भी चतुर्भुज के चक्रीय होने के लिए उसका ये तो नेचर है कि उसके चारों शीर्ष एक वृत्तीय हो। मान लो चारों शीर्ष एक वृत्तीय नहीं है तो वो चक्रीय कैसे होगा, तो ये गुणधर्म के अनुसार होगा कि किसी भी चतुर्भुज के चक्रीय होने के लिए उस चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होना चाहिए। किसी चतुर्भुज के चक्रीय होने के लिए उस चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए। तो ये कैसे चक्रीय, पहले इसको सिद्ध कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा, हमने देखा O वृत्त का केंद्र है, ये स्पर्श बिंदु है, और OP क्या है, त्रिज्या। तो मैं अभी थ्योरम से बता चुका हूं कि वृत्त के केंद्र को स्पर्श बिंदु से
मिलाने वाली जो त्रिज्या होती है वो सदैव स्पर्शी पे लंब होती है। तो यहां लिखेंगे चूंकि ओपी लंब है पीटी पर, इसलिए क्या होगा, ओपीटी हमारा कितने का होगा, 90 का। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इसी प्रकार ओ क्यू लंब है हमारा क्यूटी पर, इसलिए ये ओ क्यू टी भी 90 का होगा। ठीक है ना, क्योंकि प्रमेय के अकॉर्डिंग थ्योरम कहती है वृत्त के केंद्र को स्पर्श बिंदु से मिलाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है। अब देखो ये 90 ये 90, तो सम्मुख कोणों का योग कितना हो रहा, 180। और जब किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180। जब किसी चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग 90 होता है तो वह चतुर्भुज क्या होता, चक्रीय चतुर्भुज। अतः हम कह सकते चतुर्भुज OPTQ, OPTQ एक चक्रीय चतुर्भुज है। और अगर कोई भी चतुर्भुज चक्रीय है तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होगा, 180। इसलिए जब ये चक्रीय है तो इनका योग कितना होगा, 180। इसका नाम है POQ और इसका नाम है PTQ, दोनों का योग कितना होगा, 180। और ये हमारा 110 का ये हमें निकालना है, PTQ बराबर 180। 110 ले जाइए दाएं पक्ष में, माइनस का हो जाएगा, 180 माइनस 110 तो कितने का बचेगा, 70 का। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा किसी भी चतुर्भुज के चक्रीय होने के लिए क्या होना चाहिए, उस चतुर्भुज के या तो चारों शीर्ष एक वृत्ति होना चाहिए, लेकिन गुणधर्म यह कहता है कि यदि किसी चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग 180 के बराबर है तो चतुर्भुज चक्रीय होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो लोग अभी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस चैनल पर रेगुलर होने वाली क्लास आप ज्वाइन कर सकें। और यदि क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर किया करें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त, देखिए सबसे पहले फिगर बनाइए तब आपको समझ में आएगा। ये हो गया O केंद्र वाला एक वृत्त। ठीक है, सवाल कह रहा है O केंद्र वाले वृत्त पर, सवाल कह रहा है O केंद्र वाले वृत्त पर एक बिंदु P से स्पर्श रेखा PA और PV खींची। तो पहले तो स्पर्श रेखा खींचो। ये हमने स्पर्श रेखा PA, मैंने इस वृत्त पर क्या किया, स्पर्श रेखा PA और PV को खींचा। ठीक है, ये हमने खींच ली PA और PV वृत्त की स्पर्श रेखाएं। सवाल कह रहा है O केंद्र वाले वृत्त पर PA तथा PV ये वृत्त की क्या हैं, दो स्पर्श रेखाएं, और ये स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 कोण पे झुकी हैं। मतलब ये स्पर्श रेखा और ये स्पर्श रेखा, इन दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का जो झुकाव है वो 80 अंश दिया गया। कितना दिया गया, तो कह रहा POA ज्ञात करो। POA मिलाओ पहले P को A से, POA ये कोण हमको फाइंड करना है, POA ये निकालना है। ठीक है, चलिएगा ये निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा कुछ थोड़ा इसको भी मिला दीजिए। देखो अगर हमें ये, देखिए ये पूरा कोण कुछ करने की जरूरत नहीं, यही निकाल लीजिए। चलिए मैं आपको एक चीज बताऊं, एक थ्योरम्स आप बिल्कुल जान लीजिए। देखो हमने देखा कि ये बिंदु क्या है, बाह्य बिंदु। इस बाह्य बिंदु से इस वृत्त पर ये दो स्पर्श रेखाएं खींची गई, एक PA और एक PV। तो वृत्त के बाह्य बिंदु से हमने इस वृत्त पर क्या किया, दो स्पर्श रेखाएं खींची। ठीक है, हमने इस वृत्त पर क्या किया, दो स्पर्श रेखाएं खींची। और जैसे ही ये स्पर्श रेखाएं खींची तो ये क्या, स्पर्श रेखाओं के बीच बना कोण। ध्यान दो, ये क्या है, वृत्त का केंद्र, और ये क्या है, वृत्त का बाह्य बिंदु। ध्यान देना, वृत्त के केंद्र को
यदि बाह्य बिंदु से मिला दिया जाए तो बाह्य बिंदु से मिलाने वाला यह रेखाखंड स्पर्श रेखाओं के बीच बने कोण का सदैव होता। ये बात याद कर लीजिए। सॉरी, मैंने कहा वृत्त के केंद्र को बाह्य बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड स्पर्श रेखाओं के बीच बने कोण का सदैव अर्धक होता है। तो जब ये अर्धक है तो ये पूरे कोण को दो बराबर भागों में बांटेगा। तो ये बात याद रखिए, वृत्त के केंद्र को वृत्त के बाह्य बिंदु से मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है वो हमेशा स्पर्श रेखाओं के बीच बने कोण का क्या होता है, अर्धक होता है। तो यहां लिखेंगे चूंकि ओपी एपीबी का अर्धक है, कोण एपीबी का अर्धक है। ये बात जान लीजिए, एग्जाम में नहीं लिखा होगा, ये बात आपको जाननी होगी। वृत्त के केंद्र को बाह्य बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड स्पर्श रेखाओं के बीच बने कोण का अर्धक होता है। तो जब ये अर्धक है तो ये इस कोण को क्या करेगा, दो समान भागों में बांटेगा। इसलिए इसका क्या नाम है, OPA, इसलिए OPA और OPB दोनों बराबर होंगे और प्रत्येक पूरे का आधा होगा। तो कितना हो जाएगा, 40, क्योंकि पूरा एंगल कितने का है, 80 का। पूरा जो एंगल है वो कितने का, 80 का। तो ये किस में बढ़ जाएगा, 40-40 में। किस में बढ़ जाएगा, 40-40 में। तो ये वाला एंगल निकल आया। अब ध्यान दो, ये वृत्त का केंद्र है, ये स्पर्श बिंदु है। केंद्र को स्पर्श बिंदु से मिलाने वाली ये त्रिज्या है जो सदैव स्पर्श रेखा पे क्या होती, लंब। तो लिखेंगे चूंकि OA लंब है PA पर, इसलिए OAP कितने का होगा, 90 का। होगा कि नहीं होगा, होगा। अब देखो ये एक त्रिभुज है और त्रिभुज में दो कोण पता, तीसरा पूछा गया। तो ले लीजिए, त्रिभुज OAP में एक कोण कितने का, 90 का, एक कितने का, 40 का। तीसरा निकाल लें, क्या नाम इसका, तीसरे कोण का नाम क्या है, POA या AOP पूछा गया, उसी हिसाब से नाम लिखिए। POA पूछा तो PO लिख दो नाम। POA बराबर तीनों का योग कितना होता, 180। 9 4 13 130 प्लस POA बराबर 180। 130 ले जाओ दाएं पक्ष में, काय का हो जाएगा माइनस का। यदि क्लास अच्छी लग रही तो क्लास को कम से कम सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को शेयर और लाइक तो कर ही सकते हैं। तो यहाँ कितना बचेगा, 50 अंश। तो ये हमारा कोण PAO हमारा कितना आ जाएगा, 50 अंश। कितना आ जाएगा, 50 अंश। कितना आ जाएगा, 50 अंश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो सवाल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को हम लोग पढ़ेंगे तो ध्यान दीजिए, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के, देखिए सबसे पहले फिगर बनाइए, कभी भी बात करें फिगर बनाइए। ये हो गया वृत्त। सवाल कह रहा है किसी वृत्त के व्यास, व्यास क्या होता आप सभी जानते हैं, केंद्र से जाने वाली जीवा, वृत्त के केंद्र से जाने वाली जो जीवा होती है उस जीवा को वृत्त का व्यास कहते हैं। वृत्त के केंद्र से जाने वाली जीवा वृत्त का क्या कहलाती, व्यास। तो वृत्त के केंद्र से जाने वाली हो गई जीवा, इस जीवा को क्या कहेंगे, व्यास। और व्यास, अब सवाल कह रहा व्यास के सिरे, तो हम जानते व्यास के दो सिरे होते हैं, सिरों को छोर भी कह सकते हैं। तो कह रहा व्यास के छोर पर खींची गई स्पर्श रेखाएं। लो व्यास के इस छोर पे खींच दो स्पर्श रेखा, ये खींच गई। इस छोर पे खींच दो स्पर्श रेखा। तो व्यास के छोर पर, छोर माने सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा, मान लो जो हो गई PQ और जो हो गई RS। ठीक है, व्यास के छोर पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं, यह बात हमको सिद्ध करना है। तो पहले तो हम लोगों को यह पता होना चाहिए कि जब भी दो रेखाओं के समांतर होने की बात की जाए, कोई भी दो रेखाएं समांतर कब होती, पहले तो हमें यह पता होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं
किन्हीं दो रेखाओं के समांतर होने के 3 लक्षण होते हैं। नंबर 1, या तो संगत कोण बराबर हो जाएं, या एकांतर कोण बराबर हो जाएं, या क्रमागत अंतःकोणों का योग 180 हो जाए। तो कोई भी दो रेखाएं हमेशा क्या होती, समांतर होती हैं। तो यहां ध्यान देंगे, हमें इन दोनों को समांतर सिद्ध करना है। तो पहले लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का क्या है, केंद्र है, तथा AB वृत्त का व्यास है, AB वृत्त का क्या है, व्यास है, और व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं कौन सी हैं, वृत्त व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं PQ तथा RS हैं। ये हमने खींची। अब हमें सिद्ध क्या करना है कि वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। तो हमें सिद्ध करने PQ और RS कैसी होंगी, समांतर। ठीक है, चलिए अब इसकी हम उत्पत्ति करते हैं, इसका हम प्रूफ करते हैं किस प्रकार से होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन, देखिएगा, हमने देखा कि ओ वृत्त का क्या है, केंद्र, और जब ये स्पर्शी है तो ये स्पर्श बिंदु है। तो केंद्र को स्पर्श बिंदु से मिलाने वाली ये OA क्या है, त्रिज्या, क्योंकि AB व्यास है तो OA क्या है, त्रिज्या, और त्रिज्या हमेशा स्पर्शी पे क्या होती है, लंब। तो लिखेंगे चूंकि OA लंब है PQ पर, और जब लंब है तो ये कोण कितने का होगा, 90 का, OAP, इसलिए कोण OAP कितने का होगा, 90 का। समीकरण 1। अब ध्यान दो, चूंकि OB भी लंब होगी RS पर, इसलिए ये कोण 90 ले लो, इसलिए ये कोण 90 ले लो। OBS कितने का होगा, 90 का। समीकरण 1 का दायां पक्ष और 2 का दायां पक्ष एक समान है, तो दोनों की क्या कर लो, तुलना। समीकरण 1 और 2 की तुलना कर लो। तुलना करोगे तो दायां पक्ष क्या होगा, विलुप्त हो जाएगा, तो बचेगा OAP बराबर OBS। ध्यान दो, OAP ये है, OBS ये है, तो ये एक रेखा है, और एक रेखा के दोनों साइड बने कोण क्या होते, एकांतर। तो यहां लिखेंगे चूंकि एकांतर कोण बराबर हैं, और यदि एकांतर कोण बराबर होते हैं तो दो रेखाएं क्या होती, समांतर, इसलिए PQ और RS क्या होगा, समांतर। यही ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम नेक्स्ट पार्ट में आगे और प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, थैंक यू।